आज का टॉपिक है पेशी तंतु की रचना, स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। अगर हम इनकी आकृति देखें तो पेशी तंतु बेलनाकार होता है और दोनों सिरों पर नुकीला होता है या नुकीले होते हैं। साइज जनरली जो है इनका डायमीटर 10 से लेकर 100 माइक्रोन होता है और लंबाई जो है 1 से लेकर 40 नैनोमीटर तक होती है। सार्कोलेमा, पेशी तंतु के ऊपर एक पतली पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। और सार्कोलेमा की जो मूलभूत रचना है वो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन अर्थात पीएलपी प्रकार की होती है और इसकी मोटाई जो है वो 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। सार्कोप्लाज्म, पेशी कोशिका के जीव द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और कई इंक्लूजन्स पाई जाती है, अंतर्वेशी रचनाएं पाई जाती है। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम भी कहते हैं। केंद्रक है जो अंडाकार होता है और पेशियां सामान्यतः जो बहुकेंद्र की होती है। माइक्रोसोम्स है, माइक्रोफाइब्रिल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और दो प्रकार की इसमें नलिकाएं हैं, टी नलिकाएं पाई जाती है, टी ट्यूबुल्स पाई जाती है जो जेड रेखा के पैरेलल उपस्थित होती है। एल नलिकाएं पाई जाती है जो माइक्रोफाइब्रिल के समानांतर उपस्थित होती है। और टी तथा एल नलिकाएं आपस में ट्राइड के द्वारा जुड़ी रहती है, त्रिक के द्वारा जुड़ी रहती है। सार्कोप्लाज्मिक अंतर्वेशन अर्थात सार्कोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में जो अंगक पाए जाते हैं उनके अलावा मायोग्लोबिन है, लिपिड है, ग्लाइकोजन है, क्रिएटिव फोस्फोकाइनेज है, एटीपीएज एंजाइम है, मायोकाइनेज है, अकार्बनिक आयंस है और कई नाइट्रोजन युक्त उत्पाद भी इसमें उपस्थित होते हैं। अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रत्येक पेशी तंतु में हजारों की संख्या में मायोफाइब्रिल्स उपस्थित होते हैं जो सार्कोप्लाज्म में एक दूसरे से पार्श्विक रूप से उपस्थित होते हैं और इनका जो डायमीटर है, व्यास है, 1 से 2 माइक्रोन होता है। और प्रत्येक मायोफाइब्रिल में लगभग 1500 मायोसिन के तंतु और लगभग 3000 एक्टिन के तंतु उपस्थित होते हैं और ये प्रोटीन के बहुलीकृत अणु होते हैं जो पेशी संकुचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो स्ट्रेटेड प्रकार के होते हैं, रेखित प्रकार के होते हैं और साथ ही संपूर्ण पेशी तंतु जो है उसमें धारियों के एकांतरित बैंड भी पाए जाते हैं। कौन कौन से बैंड है जैसा कि आप लोग चित्र में भी दे रखे हैं। ए बैंड, ये पट्टियां गहरी होती है, ये बैंड गहरे होते हैं क्योंकि ये ध्रुवीय प्रकाश के प्रति विषम देशी की अर्थात एन आइसोट्रोपिक होते हैं और इनको क्यू बैंड भी कहते हैं। आई बैंड, ये हल्की पट्टियां होती है, हल्के बैंड होते हैं और ये ध्रुवीय प्रकाश के प्रति हमेशा आइसोट्रोपिक कंडीशन में होते हैं और इनको जे बैंड भी कहते हैं। एच बैंड, ए पट्टी का मध्यवर्ती भाग अपेक्षाकृत हल्का होता है जिसे एच बैंड कहते हैं। और एच बैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज जो है एंसन ने की तो इसको हैंसन बैंड भी हम लोग कह सकते हैं। एम बैंड, एच बैंड के मध्य में गहरी धारी पाई जाती है और ये गहरी जो धारी होती है मायोसिन तंतुओं के मोटे सिरों के कारण होती है जिसको हम लोग एम बैंड कहते हैं। जेड रेखा, आई बैंड के मध्य में गहरी पट्टी पाई जाती है जिसे जेड लाइन कहते हैं, जेड रेखा कहते हैं। और जेड जो शब्द है जर्मनी भाषा के ज्विकेन सिबे से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है दो डिस्क के मध्य, बिटवीन टू डिस्क, और इसको क्राउस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दो जेड रेखाओं के बीच का स्थल जो है सार्कोमियर कहलाता है। इस प्रकार सार्कोमियर पेशियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और एक जो सार्कोमियर है उसकी लंबाई लगभग जो है 2 से लेके 6 माइक्रोन तक होती है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हम लोग पाते हैं कि प्रत्येक फाइब्रिल्स में मोटे एवं पतले मायोफिलामेंट पाए जाते हैं। मोटे तंतु मुख्यतः मायोसिन के बने होते हैं इसलिए इनको मायोसिन फिलामेंट कहते हैं और पतले तंतु मुख्यतः एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं इसलिए इनको एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, एक्टिन सूत्र भी कहते हैं।
मायोसिन सूत्र की लंबाई जो है 1.5 माइक्रोन और डायमीटर जो है इसका 100 से लेकर 110 माइक्रोन एंगस्ट्रॉम तक होता है और ये ए बैंड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैले रहते हैं। एक्टिन जो फिलामेंट है उसकी लंबाई 2 माइक्रोन होती है और उसका व्यास जो है 40 से 50 एंगस्ट्रॉम तक होता है और ये जेड रेखा से एच पट्टी के किनारों तक फैले रहते हैं। इस प्रकार आई बैंड में केवल एक्टिन सूत्र ही पाए जाते हैं, एक्टिन फिलामेंट ही पाए जाते हैं, जबकि ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स पाए जाते हैं। ए बैंड में प्रत्येक मायोसिन सूत्र जो है 6 एक्टिन सूत्रों के द्वारा घिरा रहता है एवं प्रत्येक एक्टिन जो फिलामेंट है सूत्र है 3 मायोसिन सूत्रों के द्वारा घिरा रहता है और एक्टिन और मायोसिन तंतु आपस में क्रॉस सेतु के द्वारा जुड़े रहते हैं और इनके बीच में जो क्रॉस सेतु होता है, क्रॉस जो ब्रिज होता है 60 डिग्री के कोण पर निकलता है और दो सेतुओं के मध्य 150 एंगस्ट्रॉम का अंतराल होता है। एच क्षेत्र में किसी भी प्रकार के क्रॉस सेतु नहीं पाए जाते हैं। कंकाली पेशियों में 75% तक जल होता है और 25% सॉलिड होती है और मांसपेशियों में उपस्थित जो सॉलिड होता है वो प्रोटीन का होता है, साथ ही प्रोटीन के एक्सट्रैक्ट का बना होता है। प्रोटीन में 2 प्रकार के मुख्य प्रोटीन है, एक संकुचनशील प्रोटीन है और दूसरे जो प्रोटीन है वो सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन है। संकुचनशील जो प्रोटीन है उसमें मुख्य रूप से मायोसिन है, एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टोमायोसिन और एक्टिनिन। सबसे पहले चर्चा करेंगे मायोसिन। ये मायोफाइब्रिल्स में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है और मायोसिन तंतुओं में ये उपस्थित होता है। ग्लोबुलर प्रकार का प्रोटीन होता है और साथ में जल में अघुलनशील होता है। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, एक ग्लोबुलर पार्ट है, दूसरा रोड लाइक पार्ट है और ट्रिप्सिन एंजाइम के कारण ये 2 खंडों में विभाजित हो जाता है। एक है लाइट मीरोमायोसिन में और दूसरा हैवी मीरोमायोसिन, LLM और HMM। दूसरा एक्टिन, ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन है लेकिन ये मायोसिन की तुलना में कम घुलनशील होता है और एक्टिन तंतुओं में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। ये भी 2 रूपों में पाया जाता है, एक तो गोलाकार एक्टिन अर्थात जी एक्टिन के रूप में पाया जाता है, दूसरा फाइब्रस एक्टिन अर्थात एफ एक्टिन के रूप में ये पाया जाता है। जो गोलाकार प्रोटीन एक्टिन होता है वो उसके मॉलिक्यूल्स जो है गोलाकार होते हैं और उनका डायमीटर 55 एंगस्ट्रॉम तक होता है और ये एटीपी के साथ बंधित होते हैं। दूसरे हैं फाइब्रस एक्टिन, ये जी एक्टिन की आयनिक सांद्रता विलयन में बढ़ जाती है तो जी एक्टिन बहुलीकृत होकर एफ एक्टिन में रूपांतरित हो जाता है और एफ एक्टिन में एटीपी के प्रति अत्यधिक बंधुता पाई जाती है तथा ये पुनः जी एक्टिन में रूपांतरित हो जाते हैं। उसके बाद में ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं असममिताकार होते हैं और इनका अणुभार जो है वो स्पीसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। प्राय इनका जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है 40 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है, 20 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है और जब इसे एक्टोमायोसिन के सॉल्यूशन में अगर हम लोग डालें तो ये CS सक्रियत एटीपेज को अवमंदित कर देता है। नेक्स्ट जो प्रोटीन है ट्रोपोनिन है, ये एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन तंतुओं के साथ पाया जाता है और 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का कॉम्प्लेक्स होता है। 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कौन कौन सी होती है इसमें? एक TPC होती है, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, दूसरी TPT होती है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन और तीसरी होती है TPI, इनहिबिटरी बाइंडिंग ट्रोपोनिन। ये 3 प्रकार की जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं इसमें पाई जाती है और ये जो ट्रोपोनिन होता है ये एक्टिन और मायोसिन ट्रोपोमायोसिन की आपस में जो इंटरेक्शन होती है उसको रोकता है अर्थात कैल्शियम के कार्य को ये नियंत्रित करता है। उसके बाद में अगला जो प्रोटीन है वो एक्टोमायोसिन है। एक्टोमायोसिन जो है इसमें 3 अणु मायोसिन के और 1 अणु एक्टिन का होता है। अगला जो प्रोटीन है वो एक्टिनिन है
जो जेड रेखा में उपस्थित होता है। उसके बाद में है टाइटिन, जो सबसे रिसेंटली खोजा गया एक प्रोटीन है और ये पेशी संकुचन में सक्रिय भागीदारी निभाता है। उसके बाद में सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन। सार्कोप्लाज्मिक जो प्रोटीन है वो कौन कौन से होते हैं? पहला है इसमें ग्लोबुलिन एक्स, दूसरा है मायोग्लोबिन जो एक प्रकार का कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, और तीसरा क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। चौथा जो सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन है वो मायोकाइनेज है। पांचवा जो सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन है वो एटीपीएज। एटीपीएज में भी दो एंजाइम है, एक मायोसिन एटीपीएज और दूसरा है सार्कोप्लाज्मिक एटीपीएज। इसके अलावा जो एक्सट्रैक्टिव सब्सटेंसेज हैं वो भी दो श्रेणियों में यहाँ पर मिलेंगे। एक नाइट्रोजीनस एक्सट्रैक्टिव है और दूसरे नॉन नाइट्रोजीनस एक्सट्रैक्टिव है। नाइट्रोजनी जो एक्सट्रैक्टिव जो पदार्थ है उनमें नाइट्रोजन पाई जाती है और इनमें क्रिएटिन और क्रिएटिन फास्फेट आते हैं। दूसरे प्यूरिन कंपाउंड्स है, कार्नोसिन है, कार्नेटीन है, ग्लूटामीन, और जो नॉन नाइट्रोजिनस एक्सट्रैक्ट जो है उनमें नाइट्रोजन नहीं पाई जाएगी। और इनमें कौन कौन से होंगे? इनमें होंगे ग्लाइकोजन है और हेक्सोस फास्फेट और लैक्टिक एसिड है, लिपिड और वसा है, और अकार्बनिक आयंस है जिनमें Na+ है, K+ है, Mg2+ और Ca2+ है। इसके अलावा PO4 3- I- SO4- के रूप में ये आयंस पाए जाते हैं। कैल्शियम एक प्रकार का प्रेरक का काम करते हैं, जबकि Mg2+ जो है एक प्रकार से अवमंदक का कार्य करते हैं। थैंक यू।